नमस्कार। द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। केंद्र सरकार ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू कर दिया है। इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत भारत सरकार जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, जो वर्षों से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देगी, उन्हें स्थायी तौर पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऐसे लोग जो 70 साल से देश में रहते आए हैं शरणार्थी के तौर पर और उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली, वो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये वैसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न हो, धार्मिक उत्पीड़न हो या राजनीतिक तौर पर जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। इसमें 6 समुदायों को शामिल किया गया है। ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो ये जो समुदाय हैं ये लोग वहाँ पर धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से पलायन को मजबूर हुए थे और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्री ने ये बात कहा कि ये मानवतावादी दृष्टिकोण के हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि इन जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न होता है और यही वजह है कि वो लोग पलायन को मजबूर होते हैं और भारत में वर्षों से अवैध ढंग से रहने को मजबूर हैं। तो उनको नागरिकता अब दे दी जाएगी और यही संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि ये जो कानून है ये सबसे पहले साल 2016 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सदन में लाई थी। इसे लोकसभा में पेश किया गया था। कानून लोकसभा से तो पेश हो गया, लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत का आंकड़ा नहीं था और इसीलिए ये राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया। इसके बाद मामला जो है लटकता रहा, कानून दोबारा नहीं लाया जा सका सदन में। फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और जब ये सरकार आई तो उसने 11 दिसंबर 2019 को दोबारा इस बिल को सदन में पेश किया, लोकसभा में पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये बिल जो है आसानी से पास हो गया, क्योंकि इस वक्त जो है बहुमत का आंकड़ा पर्याप्त था इनके पास। दूसरी जो बड़ी बात है इसमें कि 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति के कानून को मंजूरी देने के बाद जो है देश भर में इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। इसमें जो विरोध का परिचायक बना वो दिल्ली का शाहीन बाग था। शाहीन बाग में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि लोगों ने ये आरोप लगाया कि सीए के साथ जो एनआरसी की बात कही जा रही है उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं देश में उनकी नागरिकता छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये षड्यंत्र है, ये आरोप लगाया गया था। असम में, गुवाहाटी में, त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर के कुछ और हिस्सों में इसका विरोध हुआ, बंगाल के कुछ हिस्सों में विरोध हुआ और वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और उनका ये तर्क था कि अगर बांग्लादेश के जो बंगाली भाषी हिंदू हैं वो अगर यहाँ पर आकर बस जाएंगे और उन्हें स्थायी नागरिकता दे दी जाएगी तो जो यहाँ पर सदियों से रहते आए हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके हित जो हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि वो बंट जाएगा 2 हिस्सों में और इससे उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार जो है उनके इस तर्क से सहमत नहीं है। अभी भी अलग अलग विचार आ रहे हैं। कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो संविधानविद हैं वो इसे गैर संवैधानिक बता रहे हैं और कई लोगों का ये मानना है कि इससे भारतीय हित प्रभावित होंगे। कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि अगर जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक है और उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है तो फिर म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है, क्योंकि वो भी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। दिल्ली के पास भी रोहिंग्या का एक बड़ा कैंप बना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो तिब्बती बौद्ध हैं जो लगातार वहाँ पर चीन के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से भी शरणार्थी बनकर भारत आए हैं, तो उनको क्यों ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हालांकि केंद्र कई इन तर्कों से सहमत नहीं है। दूसरी बात, आज जब नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है तब भी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, ना कि इसे छीनने का कानून है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में
पिछले तकरीबन 1.5 साल से तालिबान का शासन है और बहुत सारी जनसंख्या को पलायन करना पड़ा है। पाकिस्तान में भी अक्सर जो हिंदू अल्पसंख्यक है या दूसरे ईसाई, पारसी, बौद्ध, उनके साथ उत्पीड़न की खबरें आती हैं। कई बार ये खबरें आती हैं कि हिंदू लड़कियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उनकी जबरन शादियां कराई जाती हैं। बांग्लादेश में भी जो उत्पीड़न के मामले बहुत आते हैं, वहाँ पर मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रहती हैं। जो अभी हालिया जो चुनाव हुआ, आम चुनाव बांग्लादेश में, वहाँ पर भी बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी सामने आई जहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। और ये जो कानून है सीए, इसके तहत वैसे जो शरणार्थी हैं उनको दिया जाएगा जो 14 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं। 14 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको अभी फिलहाल नागरिकता इस कानून के तहत नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके पहले जो लोग आए हैं उसके लिए बाकायदा सरकार जो है एक पोर्टल लॉन्च करेगी और पोर्टल में जो शरणार्थी हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उन्हें बताना होगा कि वो कब से यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, क्या उनके पास शरणार्थी के तौर पर जो रहने के अधिकार होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है, क्या उनके पास है। और फिर वो जब पोर्टल में आवेदन करेंगे तो उसके कागज़ की जांच होगी और उस जांच के बाद ही उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, वो स्थायी नागरिक बन जाएंगे। हालांकि इसमें कई अभी पेंच हैं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो इस कानून का ज़बरदस्त विरोध कर रही हैं, वो इसे ठीक नहीं बता रही हैं, गैर संवैधानिक बता रही हैं। वहीं केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो है संवैधानिक नहीं है और हम इसका विरोध करेंगे, हम इसमें लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जो संविधान के जानकार हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं बहुत सारे, उनका ये कहना है कि एक बार जब संसद से कानून बन गया तो किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस कानून का विरोध करे, क्योंकि अब उन्होंने संविधान की शपथ ली है और भारत जो है संघीय ढांचा है, भारत राज्यों का संघ है। इसीलिए कोई भी जो राज्य है वो केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि देखना होगा इस पे, कई लोग इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो है इसी हफ्ते कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कई लोग इसे ध्रुवीकरण के प्रयासों के तहत देख रहे हैं कि सरकार जो है ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, इस कानून को लाकर एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सरकार इन तमाम आरोपों से को खारिज कर रही है और वो कह रही है कि ये कानून तो 2019 में ही सदन से पेश हो चुका था, 2020 में इसे मंजूरी मिल गई थी। कोविड का एक लंबा दौर चला, लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें सरकार को अलग कारणों से व्यस्त रहना पड़ा। तो फाइनली हम अब जो है इसे नोटिफिकेशन के जरिए देश भर में लागू कर रहे हैं। तो जो भी इस पे संबंधित अपडेट होगा हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, शुक्रिया। The follow-up.in